नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये है कि एएलपी 2025 का जो रिजल्ट जारी किया गया है साइको का, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि उसका जो रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर कई सारे बच्चे नाराज हैं। कई सारे बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरआरबी के जो रिक्रूटमेंट सेल है उस पे गंभीर आरोप लगाया गया है कि उस जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बहुत सारी खामियों को दर्शाया गया है। और इसी खामियों को लेकर, इसी समस्या को लेकर कई छात्रों के समूह ने कोर्ट जाने का काम किया है और इसकी सुनवाई 3 नवंबर को होने वाली है। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा था कि क्या इस पे स्टे लग जाएगा, इस बात को हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रेलवे की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है वो कुछ न कुछ इस तरह की समस्याएं नजर आ रही है जो सच में समस्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छात्र उठा और कुछ भी आरोप लगा दिया। आरोप लगाने के तो कई सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं, या कह सकते हैं कि कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई न कोई एक बहाना ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये जो अभी एएलपी की घटना है, इसमें जो छात्रों ने आरोप लगाया है, अगर तथ्यों को देखा जाए तो काफी गंभीर समस्या नजर आता है। और आपको हम एक एक लाइन आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ है। और पिछले दिन, एक दो दिन सुनवाई हुई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया है और इसकी सुनवाई 3 नवंबर को डेट दिया गया है। अब आगे क्या होगा, पहले इस पूरी कहानी को समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम बताएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि कई सारे बच्चों का कॉल मेरे पास भी आया। एआईटीओ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं गौरव जयराम जी ने बच्चों के साथ मीटिंग किया। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जो बच्चे प्रभावित हैं वो गूगल फॉर्म भरें, बताएं कि उनके साथ समस्या क्या था। तो गूगल फॉर्म नीचे लिंक दिया गया है, उसको जरूर आप फिलअप कर लीजिएगा। जिससे होगा क्या कि कोर्ट में 3 नवंबर को जो सुनाई होगी तो एविडेंस के तौर पे आपको जो साक्ष्य है, जो आप प्रभावित बच्चे उनकी संख्या को ही बता सकते हैं हम लोग वहां पे, या जो भी होगा। क्योंकि बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि सर गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा कि और ज्यादा से बच्चे जुड़े जिनके साथ समस्याएं हुई है। चलिए समस्या पे एक नजर डालते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, 1 मिनट और समय देकर सुन लीजिए कि 10 नवंबर को एक भव्य सेमिनार होने जा रहा है। सेमिनार का थीम यह है कि भाई आईटीआई के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां आती हैं। कई सारे बच्चे केवल रेलवे के ही फॉर्म डालकर आराम करने लगते हैं, या रेलवे में आप जितना मेहनत करते हैं उससे 50% कम मेहनत करके आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू, बिजली विभाग में जा सकते हैं। आपको टेक्निकल से डर लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि टेक्निकल में 5,000 ही क्वेश्चन है और ये कभी नहीं बदलते हैं। आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग में अरबों खरबों क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन टेक्निकल में 5 से 6 हजार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगातार वही पूछा जाता है और उसका तैयारी करके आसानी से नौकरी पा सकते हैं। और हजारों की संख्या में बच्चे नौकरी कर रहे हैं। हर सप्ताह दो चार बच्चों का सिलेक्शन होते रहता है। और दूसरा ये है कि कई सारे बच्चे, आपको तो सच्चाई मालूम ही है कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं। सबको तो नौकरी नहीं मिलेगा। चाहे आप बहुत पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे तेज हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी सबको नहीं मिल पाता है। वैसे में आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। और दूसरा विकल्प यह है कि जो बच्चे सेमिनार में आ रहे हैं उनको हम बताएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, बढ़िया कंपनियों में स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर का 20 से 25 हजार कैसे मिलेगा। और कैसे मिलने का मतलब ये नहीं कि हम आपको बता दिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। हम खुद प्लेसमेंट कराएंगे, हमारे प्लेसमेंट कंपनियों से टाई अप है। आपको बढ़िया जगह एज ए टेक्नीशियन प्लेसमेंट कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं मैं इस सेमिनार का हिस्सा बनूंगा, मोटिवेशन बहुत आपको मिलेगा, करियर की सारी परेशानी आपको दूर हो जाएगी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको काम क्या करना होगा थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले 10 नवंबर को नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे एएलपी के टेक्निकल वाला जो पार्ट है, ड्राइंग वाला जो पार्ट है, जिससे आप डरते हैं, तो डर को खत्म कर लीजिए। कई सारी भर्तियां आ रही है, डीआरडीओ का भी आने वाला है, इसरो आ चुका है, रेलवे है, पटना मेट्रो है,
तमाम भर्तियों के लिए 10 नवंबर को ऑफलाइन नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री दिया जाएगा। 50 बच्चों के लिए ये ऑफर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके बातचीत कर लीजिएगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए इस पे आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, सेमिनार के रिगार्डिंग या आप कोर्स के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए, सेमिनार ज्वाइन करने के लिए आपको इजीवे ग्लोबल एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। इजीवे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का लेआउट आएगा। इसमें मास्टर कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे मास्टर कोर्स पर क्लिक करिएगा आपके सामने ये सेमिनार दिखाई देगा और इस सेमिनार को ओपन करिएगा तो ये देखिए 10 नवंबर का सेमिनार का इनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, कर लीजिएगा और आइएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप सेमिनार में एंट्री आपको नहीं मिलेगा। सीट 200 से 250 ही है और जब तक रजिस्ट्रेशन ऑन है आप कर सकते हैं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए कहानी को शुरुआत से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एलपी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि कोई भी, चाहे सीबीटी 1 की बात करिए, चाहे सीबीटी 2 की बात करिए, साइको की बात करिए, कोई भी परीक्षा होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा लिया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। दूसरी बात यह हुआ कि जो सीबीटी 1 का परीक्षा हुआ, सीबीटी 2 का परीक्षा हुआ, इन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का नियमों का पालन किया गया, जो एक अच्छा रेलवे की तरफ से किया गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। हुआ क्या कि साइको का परीक्षा 3 शिफ्ट में लिया गया। कई सारे बच्चे बोले कि 2 शिफ्ट था, कई बच्चों का यह कहना है कि 3 शिफ्ट में था। ठीक है, तो साइको का परीक्षा 3 शिफ्ट में लिया गया। फिर भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी इसमें नहीं अपनाया गया। मतलब साइको 3 शिफ्ट में हुआ, इसके बावजूद भी साइको में नॉर्मलाइजेशन नहीं लिया गया। ये तो छोटा बात है। और गंभीर बात सुनिए, 15 जुलाई 2025 को लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों ने साइको का परीक्षा दिया। इनमें से लगभग 50,000 अभ्यर्थियों ने, लगभग बता रहा हूं, ने क्लेम किया कि हमारा कंप्यूटर, माउस और कई सारे टेक्निकल इशू है जिसकी समस्या की वजह से हम परीक्षा बढ़िया से नहीं दे पाए और इनको दोबारा से मौका चाहिए। इसको लेकर इन्होंने क्लेम किया, बच्चे ट्वीट किए, मेल किए। तो रेलवे आरआरबी के द्वारा दोबारा से एग्जाम लिया जाता है जो बच्चे प्रभावित है उनका। मतलब ऐसा क्लेम कर रहा है आरआरबी कि हम दोबारा से परीक्षा लेंगे। वैसे बच्चे जिनका माउस या कंप्यूटर या किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट आया था। तो होता क्या है कि 31 अगस्त 2025 को लगभग 20 से 25,000 छात्रों का दोबारा से एग्जाम लिया जाता है। लेकिन समस्या यही होती है कि जो 20 से 25,000 छात्रों का दोबारा से एग्जाम होता है, तो रेलवे इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि ये जो 20 से 25,000 बच्चे जो दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं, इनको किस बिहाफ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, कौन से उपाय लगाकर आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये सारे बच्चे प्रभावित हैं। रेलवे कैसे पता किया? क्या ट्रिक आपके पास था कि आपने पता किया कि 20 से 25,000 बच्चे प्रभावित हैं, इनको दोबारा से एग्जाम दिलवाते हैं। एग्जाम दोबारा से हुआ, समस्या वो नहीं है। समस्या यह है कि इन बच्चों को आपने फाइंड आउट कैसे किया, कैसे पता लगाया। ये वो बच्चे बोल रहे हैं जिनका माउस सच में खराब था, सच में मॉनिटर पे प्रॉब्लम था, सच में कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहा था। वो बच्चे बोले कि मुझे तो लेटर ही नहीं आया। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे स्वीकार कर रहे हैं कि इनका तो एग्जाम अच्छा गया था, दोबारा से बुला दिया गया, ये गए थे देने। और समझिए, ये सबसे बड़ी बात और ये है कि भाई जिन अभ्यर्थियों का दोबारा से एग्जाम हुआ ना, उनका जो एग्जाम पैटर्न था, जो प्रश्न था, सेम था जो आज से 40 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था साइको का, जिसमें बच्चों ने क्लेम किया कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। उस दिन जो प्रश्न पूछे गए थे, सेम वही प्रश्न आज से 20-25 दिन बाद जो एग्जाम लिया गया, 45 दिन बाद जो एग्जाम लिया गया, उसमें सेम वही क्वेश्चन थे। अब बताइए कि किसी बच्चा को 45 दिन बाद वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो 45 दिन पहले पूछा गया था, और बच्चों ने इस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस किया है। तो मतलब स्पष्ट है कि वैसे बच्चे जिनको दोबारा से मौका मिला है, वो तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा कर लेंगे, उनकी चांस तो ज्यादा बनती है। इस वजह से ये देखा गया कि जो 45 दिन बाद एग्जाम हुआ है, उसमें जो बच्चे सम्मिलित थे, उसमें से मैक्सिमम बच्चों का नौकरी मिला है, मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो एग्जाम पहले हुआ था,
उसमें जो रेशियो देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रेशियो काफी कम है, बहुत ज्यादा कम बताई जा रही है। वैसे में बच्चों ने सवाल ये किया है कि आपने जो पहले साइको का एग्जाम लिया और 45 दिन बाद दोबारा से एग्जाम लिया, उसमें भी वही प्रश्न आपने पूछा जो आज से 45 दिन पहले पूछे थे। इसके बावजूद आपने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया, आपने रिजल्ट जारी कर दिया। तो जो 45 दिन बाद बच्चों ने एग्जाम दिया, इनका तो फायदा हो गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि प्रश्न कौन से आ रहे हैं। जब बच्चों ने इस बात को लेकर आरआरबी से सवाल किया तो आरआरबी ने बताया कि साइको टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न नहीं बन सकते हैं। और होता क्या है कि साइको टेस्ट जो पहले से क्वेश्चन हमारे पास से स्टोर होते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग बार बार उसी का एग्जाम लेते हैं, अलग से क्वेश्चन बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कुछ तरह से गोल मटोल रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया, शायद ऐसा। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे ने क्वेश्चन को चेंज करने से इनकार कर दिया कि हम 45 दिन बाद भी वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं किया गया। आपने जो विद्यार्थियों को फाइंड आउट किया कि कौन सा विद्यार्थी का कंप्यूटर खराब था, कौन किसका कंप्यूटर खराब नहीं था, ये आपने किस तरीके से उन बच्चों को निकालने का काम किया, दोबारा एग्जाम दिलाने का काम किया, बताइए तो सही। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनका कंप्यूटर खराब हुआ था, एग्जाम भी खराब गया, लेकिन दोबारा से एग्जाम उनका नहीं हुआ। कौन से आपने डिवाइस लगाया था, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया आपने। ये सारे गंभीर सवाल बच्चों ने लगाए हैं। वैसे में जो लीगल एडवाइजर हैं हमारे, उनसे जब हमने बातचीत किया कि क्या इस मैटर पे जो बच्चों ने कोर्ट में केस किया है, तो क्या इस पे कोर्ट का स्टैंड हो सकता है, तो सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट ने इस केस को ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लीगल पॉइंट्स है यहाँ पे। दूसरा है कि जो कानून के जानकार लोग हैं, उन्होंने बताया कि इसमें बिल्कुल ये जो नियम का खिलाफ काम किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, आपने खुद नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने दोबारा से वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है 45 दिन बाद, ये भी सही नहीं है। तो कई सारे ऐसे तथ्य है जहां पे दो व्यक्तियों के बीच में असमानता नजर आ रही है। अगर दो लड़का ए और बी है, तो ए को मौका मिला, वही क्वेश्चन जो आज से 45 दिन बाद बी को भी मिल गया, और बी भी उसी परीक्षा में ए और बी दोनों एक साथ बैठे थे, और दोबारा से बी का एग्जाम हुआ, 45 दिन बाद हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। तो जो ए बच्चा, इसके साथ तो गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और रेलवे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो बच्चे कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट में ये मामला अब जा चुका है। अब इस पे मुझे लगता है कि स्टे होने की प्रबल संभावना है, जैसा कि जो न्याय के जानकार लोग वो बता रहे हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और दूसरा बात यह है कि जितने भी शिक्षक हैं जो एएलपी के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे गुजारिश मैं करता हूं कि कई सारे बच्चे यहां तक पहुंचे, एक एग्जाम नहीं दिए, कई सारे एग्जाम देकर यहां तक पहुंचे, उनका सपोर्ट करने का काम करिए। वो आप ही के बच्चे हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको डरने की आवश्यकता नहीं। आपका नंबर अच्छा है, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ, आपको ज्वाइनिंग मिला है, बहुत अच्छी बात है। आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपका नौकरी नहीं प्रभावित होने वाला है। लेकिन इन बच्चों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। रेलवे जिस तरह से मनमानी कर रहा है, रेलवे को कहीं ना कहीं अब सुधार की आवश्यकता है, और सभी शिक्षकों और टीचरों को मिलकर, सभी छात्रों को मिलकर रेलवे के जो ये मनमानी वाला तरीका अपनाया है रेलवे ने, इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करवाने की आवश्यकता है। ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, हर जगह रेलवे की तरफ से रायता फैलाया जा रहा है, और बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और रेलवे को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में सलाह दीजिएगा आगे इस पे क्या करना चाहिए। बच्चे तो कोर्ट गए हैं, आपका क्या विचार है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे एलपी का तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए रेलवे का ऑप्शन दिया गया है, रेलवे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेस रेलवे के आ जाएंगे। रेलवे पर क्लिक करेंगे, देखिए रेलवे टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, डीएफसीसीआर, एएलपी है। और आप मान लीजिए एएलपी का तैयारी करते हैं, एएलपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज 499, 999, 599, मतलब अलग अलग
जो कोर्स का सेगमेंट है उस तरीके से CBT 1 CBT 2 सारा कोर्स अवेलेबल है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्निकल में एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि इजी वे कोचिंग टेक्निकल के लिए जाना जाता है। जो जिसके लिए बेस्ट है वहां पढ़िए, लेकिन जो जिसके लिए एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है उससे पढ़िए। एक ही आदमी से सब कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिए, जो बेस्ट है वहां पढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है। इजी वे कोचिंग आपके लिए जो टेक्निकल ड्राइंग और वर्ड्स कैलकुलेशन ट्रेड जो आपको पढ़ा देगा, शायद ही भारत में कोई पढ़ा पाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे इसरो, DRDO, बार्क इत्यादि का तैयारी करते हैं। ALP तो हमारे लिए बहुत छोटा चीज होता है, यहाँ आसानी से बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है।